पीपल्स पार्टी और एएनपी को पीडीएम का जवाब। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं पीडीएम के पास पीपल्स पार्टी और एएनपी के मामले पर गौर करने का वक्त नहीं, उनके पास रजू करने की मोहलत है। पीपल्स पार्टी और एएनपी से मुतालिक इजलास में कोई गौर नहीं किया गया, इतना वक्त नहीं कि हर इजलास में उन पर बात करते रहें। मीडिया टॉक में शहबाज शरीफ खामोश खड़े रहे, कोई बात ना की। साहब अपनी जिम्मेदारियों से भी बाहर है बतौर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। तो पीडीएम कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट है और पीपल्स पार्टी अब पीडीएम का हिस्सा नहीं है। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज कहती हैं पीपल्स पार्टी अब पीडीएम का हिस्सा नहीं, इसलिए वो मेरा हदफ भी नहीं। हमारी आवाम के लिए की जाने वाली जदोजहद से गैर जमहूरी क़ुव्वतें पीछे हटने पर मजबूर हो गईं। आपको अपना हक लड़कर लेना पड़ता है, ये सब कुछ मुफाहमत नहीं है। ऑपोजिशन लीडर के तौर पर शहबाज शरीफ अपनी जिम्मेदारियों से वाकिफ हैं। ऐसे किसी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेंगे जो हमें डिक्टेशन दे। पीपल्स पार्टी का रद्द-ए-अमल। शरीफ रहमान ने कहा, क्या अब तक पीडीएम वालों ने अपने इस्तीफे दे दिए? पीपल्स पार्टी पीडीएम की बानी है, हम क्यों जाएं इनके पास? पीपल्स पार्टी पीडीएम के ओहदों से मुस्ताफी हो चुकी, कोई एक जमात दूसरी जमात को शोकॉज नहीं दे सकती। हुकूमत को अवाम की ताईद हासिल न हो, वो किसी भी चैलेंज का मुकाबला करने की सलाहियत नहीं रखती। पीडीएम के इजलास ने फैसला किया, पीटीआई हुकूमत की करप्शन और गैर आईनी इक़दामात के खिलाफ भरपूर कानूनी चाराजोई की जाएगी। 29 जुलाई को कराची में बहुत बड़ा जलसा किया जाएगा। पीडीएम का फिर एहतजाजी सियासत शुरू करने का ऐलान। सवात, कराची और इस्लामाबाद में जलसों का शेड्यूल दे दिया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल की तजवीज़ मुस्तरद। मुस्लिम लीग नून की मेज़बानी में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का तवील इजलास। हुकूमत के साथ इंतखाबी इस्लाहात पर कोई बातचीत न करने का फैसला। इलेक्शन कमीशन से फौरी तौर पर तमाम जमातों का इजलास बुलाने की दरख्वास्त। पीडीएम 4 जुलाई को सवात और 29 जुलाई को कराची में बड़ा जलसा करेगी। 14 अगस्त को इस्लामाबाद में एहतजाजी मुजाहिरा होगा। पीडीएम की बैठक पर हुकूमती कैंपों से लफ्जी हमले। फवाद चौधरी कहते हैं पीडीएम इजलास से सिर्फ जलसे जुलूस और न्यूज कॉन्फ्रेंस बरामद हुई। ऑपोजिशन कंफ्यूज, मायूस और मुंतशिर है। ऑपोजिशन जलसों की बजाय तामीरी कामों पर तवज्जो दे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा, करप्शन के पैसे पर पलने वालों की लॉन्ग मार्च की जुर्रत हुई ना इस्तीफे की। कौम ड्रामेबाज सियासतदानों की रग रग से वाकिफ है, इन्हें लूटमार का हिसाब देना होगा। मुआविन खसूसी फिरदौस आशिकावान ने कहा, पीडीएम की बैठक पहले ही बैठ चुकी, चचा भतीजी एक दूसरे को सरेआम धोखा दे रहे हैं। आला तरीन सतह पर वजारत इत्तलात और इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस का राब्ता। इस्लामाबाद में सहाफ़ी असद अली तूर पर मुबैना तशद्दुद से ISI ने मुकम्मल लाताल्लुक़ी का इजहार कर दिया। वजारत इत्तलात का कहना है ISI को 5th जनरेशन वॉर का निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे इल्ज़ामात का तसलसल जाहिर करता है कि ये एक मुनज़्ज़म साजिश है। उम्मीद है मुलजिम जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे। बगैर सबूत इदारों पर इल्ज़ामात की रविश खत्म होनी चाहिए। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं असद तूर के मामले पर बाज़ लोग हसास इदारों को बिला वजह मुलव्वस करना चाहते हैं। अहम फुटेज मिली है जिससे यकीन है मुलजिमों तक पहुँच जाएंगे। 10वीं और 12वीं जमात के इम्तिहानात 23 जून से शुरू होंगे। NCOC के जारी करदा शेड्यूल के मुताबिक 29 जुलाई तक इम्तिहानात का सिलसिला जारी रहेगा। सूबे 31 मई से 10वीं और 12वीं तक क्लासेस शुरू कर सकते हैं। मुल्क भर के तदरीसी अमले के लिए 10 जून तक वैक्सीनेशन लाजमी करार। पंजाब के 36 में से 34 इजला के कॉलेजेस 31 मई से खोलने का हुक्म। खानेवाल और रहीम यार खान में ताहुक्म सानी कॉलेजेस बंद रहेंगे। 5 जून तक तमाम असातिज़ा और अमले को वैक्सीन लगवाने की हिदायत।
कोरोना केसेस कम, पाबंदियां नरम। मुल्क भर में आज से 5% शरह वाले अजला में तफरीही पार्क्स और स्विमिंग पूल्स खोलने की इजाज़त। NCOC का सिंध की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। वबा से एक दिन में मजीद 73 अमवात, 2455 नए केसेस। मस्बत केसेस की शरह 4% पर आ गई। फाइजर ने वैक्सीन के हंगामी इस्तेमाल के सर्टिफिकेट के लिए ड्रैप से रुजू कर लिया। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के रजिस्ट्रेशन बोर्ड का इजलास 1 जून को तलब। इजाजतनामा मिलने पर फाइजर कोरोना वैक्सीन पाकिस्तान में इस्तेमाल हो सकेगी। सिंध हुकूमत की शहरियों से फिर वैक्सीन लगवाने की अपील। वज़ीर-ए-आज़म का मुल्की दिफा की मजबूती के लिए जौहरी सलाहियत पर एतमाद का इजहार। इमरान खान का स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड की जौहरी तनसीब, नेशनल कमांड अथॉरिटी का दौरा। इमरान खान ने साइंसदानों और दीगर अहलकारों की अनथक कोशिशों को सराहा। PTM ने अफगान मामले पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं एयरबेस देने की बातें चल रही हैं। हुकूमत इन कैमरा इजलास में तमाम जमातों को ब्रीफिंग दे। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का जवाब, कहा अफगानिस्तान से मुतालिक ब्रीफिंग के इंतजाम जल्द किए जाएंगे। एयरबेस पर वजीर खारजा और दफ्तर खारजा पहले ही अपना तफसीली मौक़िफ़ दे चुके हैं। शहजाद अकबर बामुकाबला तरीन ग्रुप। मुशीर दाखिला ने हम ख्याल के MPA नज़ीर चौहान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। जहांगीर तरीन ग्रुप का सख्त रद्द-ए-अमल, मुकदमा फौरी वापस लेने का मुतालबा। बातचीत से मामलात हल करने की पेशकश। कहा मुकदमा मसाइल में घिरी हुकूमत के लिए एक नए बहरान को जन्म देने के मुतरादिफ है। तरीन ग्रुप ने अहम इजलास पीर को तलब कर लिया। खातून अव्वल बुशरा इमरान ने लाहौर में शेख अबुल हसन शाजली ई-लाइब्रेरी का इफ्तिताह कर दिया। खातून अव्वल को ई-लाइब्रेरी के मुख्तलिफ शोबों से मुतलिक ब्रीफिंग, साइंस और टेक्नोलॉजी और सूफीज़म पर तहकीक करने वाले तलबा घर बैठे ई-लाइब्रेरी से इस्तेफादा कर सकेंगे। खातून अव्वल के विजन के मुताबिक रिसर्च सेंटर्स का दायरा कार पंजाब भर में बढ़ाया जाएगा। भाई आपकी तरफ बिजली आ रही है क्या? कराची वालों का आजकल बस एक ही सवाल। लोड शेडिंग ने शहरियों को अजियत में मुब्तला कर दिया। मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक पहुंच गया। दिन क्या रात में भी घंटों बिजली की बंदिश मामूल बन गई। बिजली की तलब और रसद में 780 मेगावाट का फर्क। के इलेक्ट्रिक के मुताबिक शहर को 3000 मेगावाट से ज्यादा बिजली की फराहमी जारी है। बिजली चोरी और कुंडों के बायस शिकायत मौसूल हो रही हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की इराक़ी सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकातें, दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत दीगर अमूर पर गुफ्तगू। वज़ीर ख़ारजा की इराक़ी वज़ीर आज़म को दौरे पाकिस्तान की दावत। कहा पाकिस्तान और इराक़ का रिश्ता बहुत मजबूत है। शाह महमूद कुरैशी इराक़ी वज़ीर दाखिला से भी मिले। कहा पाकिस्तान कोरोना वबा के दौरान इराक़ के साथ खड़ा है, हर मुमकिन मदद करेगा। वज़ीर ख़ारजा इराक़ी हम सबसे भी मिले।